अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर देहरादून से ही। समूह भर्तियों के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। जो समूहवार भर्तियां हैं उनके पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 20,000 पदों पर भर्ती सरकार के लिए चुनौती है। आयोग ने समूह ग की करीब 84 भर्तियां कराई हैं, लेकिन पिछले साल आयोग की स्नातक परीक्षा स्तरीय सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती और दरोगा भर्ती का पेपर लीक सामने आया है। तो समूह ग भर्तियों के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, समूह ग भर्तियों के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है बार बार ये पेपर लीक जो है सामने आ रहा है? देखिए, यही एक विडंबना कहें या हैरान कर देने वाला वाक्य हम कहें इसको, कि सरकार के मुखिया गंभीर हैं और चीजों में पारदर्शिता लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह से सामने नजर आ रहा है। समूह ग की जो भर्तियां होनी थी, इन परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा सामने आया और पेपर लीक का जब प्रकरण सामने आया। हालांकि सरकार की गंभीरता के चलते जांच बिठाई गई, मुकदमे किए गए और जो संलिप्त पाए गए उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, यानी जेल पहुंचाया गया। बावजूद उसके, चाहे वो स्नातक स्तरीय परीक्षाएं हो, चाहे वो सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती हो या फिर वन दरोगा की परीक्षाएं हो, ये समूह ग के तहत जो होने वाली परीक्षाएं थी, इनमें जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो इस पूरी की पूरी परीक्षा पर, इसके परिणाम पर और इसकी आगे की प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया और इसको लेकर के छात्र जो हैं अब वो मायूस भी नजर आ रहे हैं। देखिए, एक आयोग के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं और उसके बाद फिर उसमें पेपर लीक का प्रकरण सामने आ जाता है, फिर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद फिर दूसरे आयोग को हैंड ओवर कर दी जाती है। जब दूसरे आयोग की परीक्षाएं होती है तो उसमें भी गड़बड़झाला सामने आता है। अब इस चीज को पार पाने के लिए राज्य सरकार एक कानून बनाने की कोशिश कर रही है, एक सख्त कानून लाने का प्रयास कर रही है, ताकि उत्तराखंड में जो नकल विरोधी जो नकल करने वाले लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके, उनको उम्र कैद तक की सजा दिलाई जा सके। एक रोज पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें इस पर सहमति दे दी गई है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में जो नकल वाला ये मामला है, नकल विरोधी कानून जल्द से जल्द राज्य सरकार लाएगी और इस कानून के माध्यम से ऐसे जो पेपर लीक प्रकरण जैसी चीजें सामने आ रही है, इन पर विराम लगेगा और स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से आने वाले समय में परीक्षाएं आयोजित हो सकेंगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी बना हुआ है और इस चुनौती का अब समाधान सरकार ने निकाल लिया है। जी पूनम। जी बिल्कुल, जो है समाधान यहाँ पर निकाल लिया गया है। जो चुनौती थी 20,000 पदों पर भर्ती के लिए, बने रहिएगा सोनू, आप हमारे साथ में लौटूंगी आपके पास। तो पेपर लगातार लीक हो रहे थे, उसको लेकर जो है 20,000 पदों पर भर्ती सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आयोग ने समूह ग की करीब 84 भर्तियां कराई हैं।